दोस्तों हम बात कर रहे हैं मुमताज जी के स्टारडम की। जो उनका स्टारडम आज से 53 साल पहले था, रातों रात एक अभिनेत्री ने उनका वो स्टारडम से छीन लिया था। बॉलीवुड के बीते दौर में कई ऐसे रोचक किस्से हैं। पर्दे पर एक के बाद एक फिल्मों की तरह सितारों से जुड़े किस्सों में भी लोगों की उत्सुकता रहती है। अपने दौर की लाजवाब एक्ट्रेस मुमताज जी की जिंदगी से जुड़े उस किस्से के बारे में बात करते हैं जब उन्हें टक्कर देने वाली कोई एक्ट्रेस नहीं थी। लेकिन साल 1971 में देवानंद जी की ऑन स्क्रीन बहन ने उनका स्टारडम छीन लिया और इंडस्ट्री पर राज करने लगी। हिंदी फिल्म सिनेमा का इतिहास काफी पुराना है। 100 सालों से ज्यादा सालों के इतिहास में कई कलाकार आए और कई गए। कुछ कलाकार आते ही फिल्म इंडस्ट्री में छा गए तो किसी को स्टारडम पाने के लिए रात दिन एक करना पड़ा। बॉलीवुड की एक हसीन अदाकारा जिसके साथ नामी एक्ट्रेस काम करने से साफ मना कर देते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जूनियर आर्टिस्ट से लेकर सपोर्टिंग लीड और फिर मेन लीड तक का सफर तय किया। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं मुमताज जी हैं, जिन्होंने रूपले पर्दे पर एक के बाद एक कई रोल अदा किए। लेकिन क्या आप जानते हैं 53 साल पहले मुमताज जी का वो कौन सा सपना था जो क्षण से टूट गया था? अपने दौर की लाजवाब एक्ट्रेस मुमताज जी की जिंदगी से जुड़े उस किस्से के बारे में बात करते हैं जब उन्हें टक्कर देने वाली कोई एक्ट्रेस नहीं थी। लेकिन साल 1971 में देवानंद जी की ऑन स्क्रीन बहन ने उनका स्टारडम छीन लिया और इंडस्ट्री पर राज करने लगी थी। ये बात आज से करीब 53 साल पहले की है, जब देवानंद साहब साल 1971 की बड़ी हिट फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा बनाने की तैयारी में थे। ये वो दौर था जब मुमताज टॉप हीरोइन हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने मुमताज को फिल्म में लीड हीरोइन कास्ट करने का मन बनाया। मुमताज जी ने इस किरदार को रिजेक्ट कर दिया और उन्हें दूसरा रोल मिल गया। उस वक्त देव आनंद को ऐसी एक्ट्रेस की तलाश थी जो फिल्म में उनकी हीरो नहीं, उनकी बहन का किरदार निभा सके। लेकिन देव आनंद का चार्म ऐसा था कि हर एक्ट्रेस उनकी हीरोइन बनना चाहती थी। एक दिन अचानक देव आनंद साहब की मुलाकात जीनत अमान से हुई। जीनत उस वक्त इंडस्ट्री में नहीं आई थी और 2-3 फिल्मों में ही काम कर चुकी थी। ये वो समय था जब जीनत इंडस्ट्री में अपनी जड़ें जमा रही थी। उन्हें पहली नजर में देखते ही देव आनंद साहब ने फैसला कर लिया कि जीनत को ही फिल्म में अपनी बहन के किरदार के लिए कास्ट करेंगे। मुमताज जी को भी इस बात से ऐतराज नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि जीनत इंडस्ट्री में नहीं है और वो तो टॉप की एक्ट्रेस हैं, तो उन्हें फिल्म में ये रोल मिलने पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन बाद में मुमताज जी का सपना पूरी तरह टूट चुका था। साल 1971 में जब फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा रिलीज हुई तो फिल्म काफी बड़ी सुपरहिट साबित हुई। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा जीनत अमान को हुआ, जबकि मुमताज एक तरफ से फिल्म में कहीं खो गई थी। फिल्म का गाना हरे रामा हरे कृष्णा तो उस समय काफी पॉपुलर हुआ था। देव आनंद साहब के साथ उनकी केमिस्ट्री को भी खूब पसंद किया गया। इस फिल्म के बाद निर्माता निर्देशकों ने देव आनंद और जीनत अमान की जोड़ी को तकरीबन दर्जनों फिल्मों के लिए साइन किया और वो जिस भी फिल्म में नजर आए वो ज्यादातर हिट ही साबित हुई। आपको बता दें कि साल 1971 में आई फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में मुमताज जी एक छोटे से रोल में नजर आई थी, जबकि पूरी फिल्म जीनत अमान पर ही आधारित थी और फिल्म में सारी लाइमलाइट भी उन्हें ही मिली। इस एक फिल्म से जीनत अमान ने रातों रात मुमताज का स्टारडम छीन लिया था। इसके बाद मुमताज की जगह जीनत अमान मेकर्स की पहली पसंद बन गई थी और एक से बढ़कर एक हिट देकर वो बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गई। इस तरह उन्होंने मुमताज के स्टारडम को छीन लिया था। हरे रामा हरे कृष्णा साल 1971 की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने उस दौर में 3 करोड़ रुपए छापे थे।